हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना होगा। क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कब से स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म और कब लास्ट डेट होने वाली है, सब कुछ हम लोग बारी बारी से देखेंगे और किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड के नीचे आपको विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहीं पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। बारी बारी से हम लोग देखेंगे क्या है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन के प्रकाशन होने की तिथि है 24/6/2023 और ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 7/7/2023 है। 7 तारीख से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, जो आपको सबमिट करने की आवेदन तिथि अंतिम है वो आपका 28/7/2023 है। तो आप 28/7 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की अंतिम तारीख, आपको करेक्शन करने की भी डेट आएगी। अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे, गलती हो गई हो आपसे फॉर्म में, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, जो आपको 4 तारीख तक करेक्शन करना होगा, 4/8/2023 तक। तो कोई कुछ ये शेड्यूल है आपका ऑनलाइन आवेदन और आखिरी आवेदन तारीख का। बाकी बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष कथन लिखा गया है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसमें बताया गया है कि समय से आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तिथि लिखी गई है, इस तिथि के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है। ये सब नॉर्मल सी बात है, आपको समय से पेमेंट कर देना है। बाकी यहाँ पर लिखा है प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी इसमें अप्लाई भी वही कर सकता है जो लोग पेट की परीक्षा दिए हैं। जो पेट की परीक्षा नहीं दिए हैं वो लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेट यानी 2022 का जो पेट में भाग लिया था उसका स्कोर 0 से ऊपर होना चाहिए, वो इस परीक्षा में भाग ले सकता है। बाकी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जो लोग 0 या उससे कम अंक पाए हैं, माइनस में गए हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर आप आवेदन करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना कुछ है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। ये सभी को पता है, ऑनलाइन ही फॉर्म आपका फिल होगा और किसी अन्य माध्यम से फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी आवेदन प्रक्रिया दी गई है आपको। यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, upSSC.gov.in पे आपको जाना है। यहीं से आपका फॉर्म फिल होगा। होम पेज पे जाना है, लाइव एडवर्टीजमेंट एंड सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डाउनलोड व्यू पर क्लिक करके आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। उसमें आपको समस्त प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। ये बताया गया है कि अगर आपको आरक्षण में छूट लेना है तो संबंधित अधिकारी से आपको प्रमाणित कराना होगा। जो जाति प्रमाण पत्र में आपके आरक्षण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हो वो आपका आवेदन की आखिरी तारीख तक कम से कम आपका जारी हो जाना चाहिए और जब आवश्यकता पड़े तो आपको उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। और इसके बाद है जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS कैटेगरी वाले हैं, श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से उपेक्षित है कि वह अपने आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से
28/7/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो। EWS वालों के लिए बताया गया है कि आपको 1/4/2023 से 28/7/2023 के मध्य का आपका बना होना चाहिए जो आय प्रमाण पत्र है, EWS का सर्टिफिकेट है, और वो जो 2022-23 की वित्तीय वर्ष का पर आधारित हो और 2023-24 हेतु मान्य हो। इसके बाद आपका आवेदन प्रक्रिया संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन आपको करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पेट का मिला था 2022 के, उसी से आपको लॉगिन करना होगा। व्यक्तिगत विवरण से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है। बाकी आवेदन की पूरी प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगा हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके बाद आपको बताया गया है फोटो और हस्ताक्षर किस प्रकार से अपलोड करना है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे नीचे आके। कुछ मुख्य चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। जो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे ऑनलाइन का प्रक्रिया का शुल्क लिया जाएगा 25 रुपये, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनसे भी 25 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी से 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी पेमेंट करेंगे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। आपको आवेदन पत्र में संशोधन का भी मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आपको लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आप प्राप्त करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। अब किन किन चीज़ों को आप संशोधित कर सकते हैं, कुछ नियम हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसमें नाम में वर्तनी की गलती होगी तो आप संशोधित कर सकते हैं। बाकी पिता पति के नाम में वर्तनी में गलती उसको भी आप संशोधित कर सकते हैं। पत्राचार यानी आपका अगर एड्रेस गलत हुआ है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, जो आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, PS कैंडिडेट हैं, वो लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद भी आपका जाति का श्रेणी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जो भी है, जनजाति, ये भी आप करेक्शन कर सकते हैं। लिंग आप जेंडर अपना चेंज कर सकते हैं। और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इसको भी आप संशोधित कर सकते हैं अगर आपके साथ गलती हुई है तो। अब यहाँ पर कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण है। अर्हताएं देख सकते हैं। अनिवार्य अर्हता जो है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली 2022 के अनुसार सेवा में प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। जो लोग इंटर किए हैं उत्तर प्रदेश से या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल के पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर में आपकी प्रवीणता होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता होनी चाहिए और इसके बाद आपको शारीरिक मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक दिया गया है। ऊंचाई, ऊंचाई, वजन कितना चाहिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर बारी बारी से। आयु सीमा क्या होनी चाहिए यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चयन का आधार आप पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आपका चयन होगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।